हन्ना उदास थी क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे एक पुत्र शमूएल दिया। वो बहुत धन्यवादी थी, इसलिए उसने शमूएल को परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। हन्ना ने उसका बेटा जो छोटा था को एली याजक के साथ तंबू में छोड़ दिया। शमूएल अंधे एली की सहायता की। वो तंबू में ही सोता था, जबकि एली साथ के कमरे में सोता था। एक रात शमूएल ने उसका नाम पुकारती एक आवाज को सुना। वो उठा और दौड़कर एली के पास गया। क्या आज्ञा है? उसने कहा। मैंने तुझे नहीं बुलाया, वापस अपने बिस्तर। शमूएल वापस बिस्तर पर चला गया। उसने फिर उसका नाम सुना। शमूएल दौड़कर एली के पास वापस गया। क्या आज्ञा है? उसने कहा। मैंने तुझे आवाज नहीं दी। एली नींद में बड़बड़ाया। वापस अपने बिस्तर पर चला जा। उसके तीसरी बार आवाज सुनने के बाद एली ने कहा, ये प्रभु था। अगर वो दो आवाज लगाता है। एली ने कहा, कहना, प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। इस तरह शमूएल ने वैसा ही किया। शमूएल ने कहा, क्या तू मेरा नबी हो सकता है और वफादारी से मेरे शब्दों को मेरे लोगों तक पहुंचा सकता है? मैं कर सकता हूं। शमूएल ने कहा, और बूढ़े होने तक भी ये किया। पत्थर, गोफन और बड़ी बातें। इज़राइल का नाम शाऊल था। राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए परमेश्वर ने शमूएल नबी से कहा, शिय नाम के एक व्यक्ति को ढूंढ, उसके पुत्रों में से एक नया राजा होगा। शमूएल को यिशै बैतलहम में मिला। उसने यिशै के 7 पुत्रों को देखा। वो सुंदर और बलवान दिखते थे। उनमें से कोई नहीं। परमेश्वर ने कहा, बाहरी रूप को नहीं देखता, मैं एक व्यक्ति की आंतर्य दिल की परवाह करता हूं। यिशै ने उसके सबसे छोटे बेटे को संदेश भेजा, जो खेतों में भेड़ें चरा रहा था। शमूएल ने उसे देखा और कहा, वही है। इस तरह दाऊद नया राजा होने के लिए अभिषिक्त किया गया था। कुछ समय के बाद इस्राएलियों ने पलिश्तियों के साथ युद्ध किया। एक दानव पलिश्ती सिपाही गोलियत ने इस्राएलियों को उसके साथ लड़ने के लिए एक योद्धा को भेजने के लिए कहा, पर सभी इस्राएली डरे हुए थे। दाऊद सेना में उसके भाइयों के लिए भोजन लेकर आया। उसने गोलियत हरा नहीं। परमेश्वर की सेना का अपमान करने की उसकी इतनी हिम्मत। दाऊद ने कहा, मैं उसके साथ युद्ध करूंगा। अचंभित हुए राजा शाऊल ने दाऊद को अपने शस्त्र देने की पेशकश की। नहीं, दाऊद ने कहा, परमेश्वर ने जंगली जानवरों को मारने में सहायता की है, वो गोलियत के विरुद्ध भी मेरी सहायता करेगा। दाऊद ने 5 पत्थर और एक गोफन लिया। क्या मैं एक कुत्ता हूं? गोलियत दहाड़ा, तुमने मेरे साथ ये लड़के को भेजा है। तेरे पास एक भाला है, दाऊद ने कहा, पर मेरे पास इस्राएल के परमेश्वर की सहायता है। दाऊद ने गोफन में पत्थर डाला और मारा। ये गोलियत के माथे में लगा और उसे नीचे गिरा दिया। इस्राएलियों ने पलिश्तियों को हरा दिया। परमेश्वर की सहायता के साथ दाऊद एक हीरो था। आकाश से आग। दाऊद एक महान राजा बन गया था। तब उसके पुत्र सुलेमान ने राज्य किया। सुलेमान के मरने के बाद परमेश्वर के लोगों के बहुत बुरे राजा हुए। राजा अहाब सब बुराओं में से एक था। उसकी पत्नी इजबेल झूठे देवता बाल करती थी। इजबेल ने अहाब और परमेश्वर को भी बाल की आराधना के लिए कायल कर लिया। उनके पापों के कारण परमेश्वर ने 7 सालों तक बारिश रोक दी। तब उसने उसके नबी एलिय्याह को राजा अहाब के पास भेजा। तूने पर और बाल की आराधना की है। एलिय्याह ने कहा, हर एक को बोल, बाल के नबियों को भी, कि वो मुझाड़ कर मेल पर मिले। मैं प्रमाणित करूंगा परमेश्वर सच्चा है। पर एकत्र हुआ। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, अपने मन में ठान लो, अगर प्रभु परमेश्वर है उसके पीछे चलो,
फिर बाल आज स्वयं को प्रमाणित करता है तो उसके पीछे चलो। बाल के नबी और मैं बछड़े को मारेंगे, इसे वेदी पर रखेंगे और तब जो परमेश्वर बछड़े को जलाने के लिए आग भेजेगा वही सच्चा परमेश्वर है। बाल के नबी पहले गए। उन्होंने पूरी सुबह बाल की प्रार्थना की, कोई आग नहीं आई। शायद बाल सो रहा है। एलिया हंसा, जोर से आवाज लगाओ। इसलिए बाल के नबियों ने दोपहर तक चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। एलियाह ने एक वेदी बनाई। उसने उस पर बछड़े और लकड़ी को रखा। उसने इसके इर्द गिर्द एक गड्ढा खुदवाया। तब उसने इस पर तब तक पानी डलवाया जब तक गड्ढा भर नहीं। एलियाह ने प्रार्थना की, तुरंत आकाश से आग गिरी। इसने बछड़े, लकड़ी, पत्थरों और पानी को जला दिया। लोगों ने दंडवत किया और पुकारा, प्रभु परमेश्वर है।